तथा सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखना है। नॉर गेट और नैंड गेट दो ही गेट आपके हैं, मतलब सबका ट्रूथ टेबल लिखना है और हमको क्या लिखना है, इसमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन। तो आइए पहले हम बात करते हैं बाबू नॉर गेट पर। नॉर गेट क्या होता है, ध्यान रखना। नॉर गेट, नॉर गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, यह दो गेट का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है बाबू और गेट, एक होता है बाबू नॉट गेट। दो गेट के कॉम्बिनेशन से ये बनता है नॉर गेट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका पहले संकेत देखिए। और गेट का जो संकेत है, सिंबल है, कुछ इस तरह से होता है बाबू, देखना। ये दो इनपुट हो गया ए और बी, ये एक आउटपुट निकलेगा इसका, प्लस नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, ऐसे नॉट करके एक ही आउटपुट निकलता है। यहाँ मान लो बाबू वाई डैश, इसको जब कनेक्ट करोगे आप तो कैसा बन के दिखेगा, कुछ इस तरह से बन के दिखेगा। यहाँ ये नॉट आ जाएगा और यहाँ इसके इनपुट हो जाएगा ए और बी, यहाँ लिखेंगे हम वाई डैश। तो अगर मैं इसका लिखूँ बाबू आपका बुलियन एक्सप्रेशन, देखना बुलियन एक्सप्रेशन लिखूँ, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक अगर मैं लिखूँ इसका बुलियन व्यंजक, वो क्या होगा, तो वाई डैश बराबर ए और मतलब प्लस होता है और नॉट ऊपर लाइन देते हैं, ए और बी, ई हो जाता है बुलियन व्यंजक। अब इसी का लिखना है बाबू सत्यता सारणी। तो इसका सत्यता सारणी हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल मतलब सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से, देखो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए और बी, फिर वाई इज इक्वल टू लिखेंगे वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी पर बार। इस तरह से 4 स्टेप आप दो, इसको आप 4 खंड में बांट दो, इस तरह से 4 खंड में बांट दो, है ना। स्विच को, पहला स्विच को लिखो 0, 0 मतलब होता है नो, नो सिग्नल, और फिर हो जाएगा 1। मान लो स्विच है या इनपुट है, तो 0 1, 0 1 को ऐड करोगे वो क्या मिलेगा 1, और 1 का नॉट करोगे तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। 1 का नॉट मतलब 1 का उल्टा 0 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर अब बताओ 0 और 0 का, 0 0 क्या मिलेगा आपको 0, और 0 का नॉट करो 1 हो जाएगा। फिर 1 और 0 करो, 1 ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा बाबू 1, और 1 का उल्टा 0। फिर 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलता है, मतलब यस 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 होगा, और यस का उल्टा 0 यानी नो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा सर। हाँ बाबू पीडीएफ एकदम मिल जाएगा आपको, चिंता नहीं कीजिए, ठीक ना, पीडीएफ अवश्य मिलेगा। तो ये हो गया आपका नॉर गेट का। ये किस गेट का मिल गया बाबू आपको, नॉर गेट का मिल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पर, तो एंड गेट वाला पर। एंड गेट वाला पर आते हैं, है ना। एंड गेट, नाइंड गेट था कि एंड गेट था, एक बार देख लेता हूँ कौन सा गेट था, नाइंड गेट था, ओके सर नाइंड गेट था। नाइंड गेट पर आते हैं, नाइंड गेट। अब बोलो नाइंड गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है बाबू, तो नाइंड गेट कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपको बता दूं, एंड गेट ए एन डी एंड गेट प्लस नॉट गेट NOT नॉट, नॉट गेट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका जो सिंबल होगा, संकेत, इसके संकेत को पहले लिखा जाए, संकेत सिंबल, इसका सिंबल कैसे डी शेप का होता है, लाइक दिस, ऐसे डी शेप का, डी शेप का होगा, और आगे ऐसे 0 बनेगा, नॉट साइड का ए। इसमें भी 2 इनपुट होता है ए और बी, और एक आउटपुट हो गया बाबू आपको वाई डैश। इसका जब लिखेंगे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब बुलियन व्यंजक, देखना बाबू ध्यान से, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक इसका आता है वाई डैश बराबर ए डॉट है, देखो डी से डॉट हो जाएगा ए डॉट बी, और ऊपर हो जाएगा नॉट, रेक्रिन का लाइन देते हैं, रेक्रिन का साइन देते हैं, ए डॉट बी, ठीक है सर।
इसको बोलते हैं वो बुलियन व्यंजक। ठीक है, बुलियन व्यंजक हो गया। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल। अब इसका सत्यता सारणी बनाते हैं, सत्यता सारणी है ना, सत्यता सारणी इसका बनाते हैं। आ जाओ, सत्यता, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कितने लिस्ट इसमें बनाए जाएंगे? 4। इस तरह से बनाएंगे, है ना। ट्रुथ टेबल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से 1 2 3। ठीक है, एक में स्विच हम लिखेंगे, एक में ए, एक में बी, एक में y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और एक चैप्टर में y डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी पर रेक्रिन लाइनिंग दे देते हैं। ये हो जाता है नैंड गेट वाला। देखो ये नैंड गेट का हो गया बाबू, ये नैंड गेट हो गया। ये वाला आपको जाता है एंड गेट, है ना। ये दोनों स्विच है, 2 इनपुट है, ये दोनों बाबू आपका इनपुट हो जाता है। इनपुट में कितने हैं? 2, ये इनपुट हो जाते हैं। आइए आउटपुट के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 0 0, तो 0 0 इंटू करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को उल्टा 1। फिर 1 0, 1 0 के इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 को उल्टा 1। फिर 0 1, 0 और 1 के इंटू करेंगे बाबू 0 आएगा, फिर 0 को उल्टा 1। फिर 1 1, देखना 1 1, 1 1 इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? 1, और 1 के उल्टा 0। यानी कि ये हो जाता है आपका नैंड गेट का सत्यता सारणी। ठीक है, यहां तक हम लोग कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व क्या है? करंट डेंसिटी किसे कहते हैं? विवेचना करें। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप कि एक मैंने चालक तार लिया, कुछ इस तरह से आप समझो। मैंने एक चालक तार लिया, इस तरह से कोई कंडक्टर है, बात समझो, इस तरह से कोई कंडक्टर है ना, और उस कंडक्टर का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये बाबू आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला। ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, है ना। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको बोल दिया मैंने ए। ये भी आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया बाबू, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, है ना। और इससे धारा का प्रवाह हो रहा है आई, धारा का प्रवाह आई, यहाँ से बाहर निकल गया धारा आई। सब में धारा का प्रवाह, सब में धारा का प्रवाह हो रहा है बाबू आई। अब बताओ कि इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस सतह के लंबवत दिशा में यहाँ करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? आई। तो किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा का घनत्व कहते हैं। मतलब इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को, लंबवत विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। तो यहाँ धारा घनत्व को जे से लिखते हैं, तो वेक्टर जे इज इक्वल टू लिखेंगे आई बाई वेक्टर ए, आई बाई वेक्टर ए, अर्थात विद्युत धारा, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। यहाँ हम आराम से लिख सकते हैं। मतलब धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है जो बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल सदिश। पता, इकाई क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले लंबवत धारा को उस का धारा घनत्व कहते हैं, और इसको जे से सूचित किया जाता है। द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आई कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी दिशा जो होती है वो करंट के डायरेक्शन में। किधर होती है वो? करंट के। मतलब आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी का। आ जाओ, करंट डेंसिटी का धारा घनत्व का फॉर्मूला आ जाओ। धारा घनत्व के फॉर्मूला का जे बराबर होता है, जे बराबर आई बाई ए तो हम लिखते ही हैं, और होता है एनी वी डी होता है वो, एनी वी डी।
एनी वेक्टर वी डी आगे लगता है माइनस। यहाँ जो वी डी देखते हैं बाबू, ये जो वी डी है, इस वी डी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवाह वेग, हिंदी में बोलते हैं बाबू इसको अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग। अपवाह वेग का मतलब होता है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, उस वेग को बोलते हैं अपवाह वेग। यानी कि करंट डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला आया, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है J बराबर I बाई ए बराबर एनी वी डी माइनस एनी वी डी। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग के विपरीत दिशा में आपको मिलेगा क्या, करंट डेंसिटी के डायरेक्शन। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, और एक सेकेंड देखो वो ध्यान से, क्योंकि वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें, चाहे सिर्फ अगर वेक्टर के रूप में लिखा जाए, देखो वेक्टर जे बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस एनी वी डी लिख दिया हो, वी डी वेक्टर। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वी डी है, वी डी जिसको हम बोलते हैं अपवाह वेग, वी डी को बोलते हैं बाबू अपवाह वेग, और वी डी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ई टाउ बाई एम इंटू वेक्टर ई, इंटू वेक्टर ई। और ई यहाँ जो आप देख रहे हो, ई को बोलते हैं वो विद्युत क्षेत्र। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इसको आप क्या करो, वी डी को यहाँ पुट करो, तो माइनस एन ई, अब वी डी को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ई टाउ बाई एम इंटू वेक्टर ई। वेरी गुड। अब माइनस और माइनस गुना करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एन लिख देंगे, ई इंटू ई को बाबू लिखोगे ई स्क्वायर, टाउ को टाउ लिखो बाई एम, इंटू में वेक्टर ई बराबर वेक्टर जे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनी स्क्वायर, ये जो एनी स्क्वायर आपको आया, इसको ध्यान रखिएगा, एनी स्क्वायर बाई टाउ जो आया, ये एनी स्क्वायर बाई टाउ को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं बाबू चालकता। सिग्मा क्या है यहाँ, चालकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और याद होगा कंडक्टिविटी हो या चालकता हो, इसका जो एसआई मात्रक होता है आपको पता होना चाहिए। इसके एसआई मात्रक होता है ओम इंटू पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, या सीमेन पर मीटर भी बोलते हैं, सीमेन पर मीटर भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा इंटू वेक्टर ई, यहाँ से आ सकता है बाबू। देखो वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। मतलब वेक्टर जे क्या है, धारा घनत्व सदिश, सिग्मा क्या है, चालकता कंडक्टिविटी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से याद रखिएगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी ध्यान रखिएगा। क्या कि सर अभी आप बताए कि वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई होता है, बिल्कुल। तो सिग्मा यहाँ से जब हटा दीजिएगा तो वेक्टर जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ई, बिल्कुल। इसका मतलब हो गया ये, इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि धारा घनत्व, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ध्यान रखना, सीधा समानुपाती होता है। मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और यहाँ ध्यान देना बाबू, एक बात और, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इसको मैं परिमाण के तौर पे लिखूँ, जे प्रोपोर्शनल टू ई लिखूँ, इसका अगर ग्राफ में स्केच करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा जे ग्राफ, वो कैसा जाएगा बाबू, वो ग्राफ जो होगा, वो ग्राफ जो होगा आपको बता दूँ, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ कैसा होगा बाबू, एकदम स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से एक बात और आप दिमाग में रखना, क्या सर, तो जे बराबर सिग्मा ई होता है, तो सिग्मा बराबर जे बाई ई भी लिख सकते हैं।
तो सिग्मा बराबर जे बाई ई होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। और एक बात और, सिग्मा को हम लोग क्या बोले थे यहाँ, चालकता, भूलिएगा नहीं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चालकता बराबर अब जे होता है बाबू आपका धारा घनत्व, ये होता है बाबू आपका धारा घनत्व, और डिवाइडेड बाई ई है आपका विद्युत क्षेत्र। ई क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब चालकता का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। चालकता का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, धारा घनत्व बटा विद्युत क्षेत्र। कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया बाबू, कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया। कंडक्टिविटी बराबर करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, एकदम। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए बाबू, आगे बढ़ो। 5 सेंटीमीटर